छठे भाव का सबलाड शनि। अब हाँ, अब शनि का देखिए कि शनि के सूचक बनाइए। तो शनि के सूचक देखिए, ऊपर कौन बन रहा है? शनि सब लाड में कहीं से नहीं बन रहा है, स्टार लाड में भी कहीं से नहीं बन रहा है। परंतु शनि जो है केतु का सब लाड है। हमने बीच में चर्चा करी थी कि धीमी गति के ग्रह को सब लाड के स्तर पर लेना है। तो यहाँ पर केतु सब लाड बना है, तो केतु का सब लाड शनि बना है, तो हम केतु सूचक बन गया। अब जैसे ही सूचक बना तो यहाँ पे शनि का महत्व खत्म हो गया। अब जो काम करेगा वो सूचक ही करेगा। तो यहाँ पे अकेला आया है। जैसा मैंने पहले बताया था, जिस किसी भी भाव के यदि सूचक ज्यादा होंगे तो वह घटना घटित होने की अधिक संभावनाएं रहेगी। और नहीं तो सिर्फ यहाँ केतु है, तो जब तक केतु का पीरियड चले या कोई दशा स्वामी केतु के स्टार में जाए तभी जाके काम होगा। मुख्य रूप से काम वहीं पे होगा। तो हमको ये चीज ध्यान रखना है कि जितने ज्यादा सूचक बनेंगे उतने ज्यादा काम स्पीड से भी होगा और उतने ज्यादा अवसर हमको प्राप्त हो। तो यहाँ पे देखिए अकेला केतु सूचक बना है। अब दशा किसकी चल रही है? दशा चल रही है, उसको राहु की दशा चल रही है। राहु को देखिए कि राहु की लिंक क्या छठे भाव को बता रही है। राहु को देखिए, राहु सूर्य के नक्षत्र में और गुरु के सब में है। राहु धीमी गति का ग्रह है, तो वह सब लाड तक भी जाएगा। तो देखिए सब लाड केतु है। सब लाड केतु है। केतु ऑलरेडी छठे भाव का सूचक है। मतलब राहु के पीरियड में छठे भाव संबंधी काम हो सकता है। छठे भाव से संबंधित काम हो सकता है। तो हम राहु का पीरियड लेते हैं। राहु के पीरियड में, चूंकि राहु की दशा चल रही है, राहु के पीरियड में हमको धन की बात करते हैं। अब राहु में देखिए, राहु में अंतर चल रहा है शनि का। तो शनि से फिर पूछिए, शनि जो है, अब देखिए यहाँ पे दो बात होगी। शर्मा जी है क्या? है सर, शर्मा जी हैं। तो देखिए शनि यहाँ पर सूचक नहीं है। परंतु शनि से हम पूछेंगे कि पहले तुम्हारे पास भाव है कि नहीं। तो यहाँ पे देखिए शनि के पास, शनि गुरु के स्टार में है और चंद्रमा के सब में है। शनि फिर धीमी गति का ग्रह है, तो शुक्र को भी लेंगे, शुक्र उसका सब लाड है। अब देखिए कि गुरु चंद्र शुक्र किसी का संबंध छठे भाव से बन रहा है या छठे भाव से पॉजिटिव भावों का या न्यूट्रल भावों का बन रहा है क्या? तो देखिए गुरु को देखें, तो गुरु जो है किसी भी भाव का सब लाड नहीं है। गुरु 11वें भाव का स्टार लाड है। तो उसको ले सकते हैं, कोई बात नहीं। 11वां हो तो इच्छा पूर्ति होगी, 11वां हो प्राप्ति होगी, ले सकते हैं। चंद्रमा को देखिए, चंद्रमा किसी भी भाव का सब लाड नहीं है और किसी भी भाव का स्टार लाड भी। चंद्रमा लग्न का स्टार लाड है। तो काम तो सभी लग्न से ही हो रहा है। तो यहाँ पर शनि जो है नेटिव पीरियड है। शुक्र देखिए, शनि का सब लाड शुक्र है। शुक्र देखिए, शुक्र चौथे भाव का है। तो चौथा भाव हमारे रोग, ये लोन वाले भाव छठे भाव से पॉजिटिव भाव है। तो हम इसको शनि का पीरियड ले सकते हैं। अब आप देखिए विशेष नियम, शायद आपको पहले बताया होगा कि या तो सूचकों की दशा चले और सूचक गोचर में सूचकों के ही स्टार पे जाए, या सूचक नहीं बन रहे हैं तो विचारणी भाव से पॉजिटिव भाव के दशा चले। पॉजिटिव भाव के सब लाड की या कार्यों की दशा चले, या वहां से न्यूट्रल भावों की दशा चले, तो काम हो। तो यहाँ पे क्या हुआ है, शनि जो है वहां से
पॉजिटिव भाव का लेके चल रहा है। अब यहाँ जो जिस विशेष नियम की बात कर रहा था कि अंतिम समय का मतलब कि गोचर में शनि को छठे भाव के सूचकों पर जाना पड़ेगा, तभी जाकर के घटना घटेगी। जैसे हमने पिछले एक वीडियो में देखा था कि हम संतान की बात कर रहे थे, परंतु जो दशा चल रही थी वो तीसरे भाव की चल रही थी। तो तीसरा भाव हमारे गर्भ धारण के लिए पॉजिटिव था, परंतु पहले पंचम भाव को लाना पड़ेगा। तो वह तीसरे भाव से पहले पंचम पे गया और पंचम से फिर तीसरे भाव पे आया, तब घटना घटी। तो ऐसे ही यहाँ पर शनि को जो है, शनि सूचक नहीं है छठे भाव का, परंतु उसको छठे भाव के ऊपर जाना पड़ेगा। तो आप देखो छठे भाव का कौन है। छठे भाव का हमने देखा है कि केतु है, केतु सूचक है, तब जाकर के वो छठे भाव को बता रहा है। तब यहाँ पे ये ये शनि को, या तो इसका आप देखो अंतर प्रत्यंतर दशा किसकी चल रही है, प्रत्यंतर दशा चल रही है चंद्रमा की। तो यहाँ पर राहु को, यदि बड़ा लोन है, छोटा लोन होगा तो प्रत्यंतर स्वामी से काम करवा देगा, परंतु यदि बड़ा लोन है तो शनि करेगा, और ज्यादा ही बड़ा है तो इन तीनों को पॉजिटिव होना चाहिए। तो देखिए शनि की बात करें, और जब भी आप इसी घटना निकालें तो धीमी गति के ग्रहों को पहले देखें, क्योंकि फास्ट चलने वाले ग्रह तो कभी पॉजिटिव बन सकते हैं। तो छठे भाव का ये अपने शनि को देखा। शनि आज चल रहा है गुरु के स्टार। क्या गुरु सूचक है? गुरु हमारा सूचक नहीं, ठीक है ना, गुरु हमारा सूचक नहीं है। तो क्या करें, शनि यहाँ पे गुरु का सूचक, ये शनि गुरु के स्टार में चल रहा है। और गुरु से पूछें गुरु टेम्परेरी सूचक बन रहा है क्या, तो गुरु जो है वापिस चंद्रमा के स्टार में है। चंद्रमा फिर हमारा सूचक नहीं है, तो इसलिए मतलब सीधा सीधा हम बोल दें कि जब तक शनि गुरु में और गुरु चंद्रमा में रहेगा, तब तक इस व्यक्ति को लोन नहीं मिल सकता।